सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो हम आपको अपने प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में खूबसूरत से कलाम होते हैं, अच्छी एक्टिविटी होती हैं और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होता है। तो आइए अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, हमें इस फजीलत से क्या सीखने को मिला? कौन बताएगा? जी बताएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने चाहिए। जी, हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते
पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले हर जगह संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जगह संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं जो रिया सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं जो रिया सबकी। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले। खोटे से के वही पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से वही पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अयान भाई, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए और आपको इसी तरह खूबसूरत अंदाज में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी करने की तौफीक अता फरमाए। चले प्यारे बच्चों, आए कुछ नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाग घर दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी,
आसियों का आसरा, सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौस पाक का, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा, सबसे आखिरी नबी, नारे अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नहीं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आपको मालूम है इस सेगमेंट में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बोर्ड मौजूद है, इसमें 4 सर्कल है और इस सर्कल के नीचे एक तादाद लिखी हुई है। उस तादाद से आपको इबादत बतानी है जिस पर सवाब मिलता है, या ये बताना है कि इस इबादत को करने से ये इस तादाद का सवाब मिलता है। तो इस सेगमेंट की निस्बत से हमें नेकियां कमाने का मौका भी मिलता है। तो हमारे साथ 2 टीमें मौजूद हैं। हम मेरे सीधे हाथ की तरफ टीम ए है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ टीम बी है। तो आज कौन जीतेगा? टीम ए। दोनों की आवाज़ बराबर ही आ रही है, देखते हैं कौन जीतेगा। जी, तो मैं टीम ए से पहले बुलाऊंगा, कौन आएगा? सिर्फ 2 हाथ उठे, आप आ जाए। जी, आपका नाम क्या है? हुज़ैफा अली। हुज़ैफा भाई, कौन सा सर्कल चूज़ करेंगे? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, देख ले, खोल दो। इतना बड़ा नंबर आ गया है। तो जो शख्स 200 बार सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 50 साल के गुनाह मिटा देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, आप जगह पे जा सकते हैं। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए। सुफियान भाई, कौन सा कलर चूज़ करेंगे? लाइट ग्रीन। जी, आपने चूज़ किया है लाइट ग्रीन। इसमें से निकला है 11। कोई फजीलत पता है 11 से? जो शख्स 11 बार सूरह रहमान पढ़ेगा, उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। जो 11 बार सूरह रहमान पढ़ेगा, उसकी हाजतें पूरी होंगी। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस तरह दोनों टीम को 1-1 नंबर मिल चुका है। जी, सुफियान भाई, आप जगह पे जा सकते हैं। टीम ए बराबर चल रही है, आप आ जाए। जी, नाम बताएं, आपका क्या नाम है? अब्दुल नाफे। क्या चूज़ करेंगे? पर्पल। 30। जो रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ेगा, उसके 30 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। जी, जो रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ेगा, उसके 30 दर्जात बुलंद कर दी जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, आप जगह पे जा सकते हैं। आखिरी कौन आएगा टीम बी से? जी, आ जाए। आखिरी ग्रीन ही बचा है, खोल के दिखा देता हूँ। 3, बहुत छोटा नंबर है। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई, 3 नंबर है, फजीलत पता है? जो रोज़ाना 3 बार सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ ले तो ये उसके लिए हर चीज़ के लिए काफ़ी होंगे। जी, जो रोज़ाना सुबह शाम 3 बार सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ ले तो ये उसे हर चीज़ के लिए काफ़ी होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, आप जगह पे जा सकते हैं। तो इस तरह हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ। इबादत पर मिला सवाब। दोनों टीम बराबर चल रही है। अब आगे देखते हैं, अब हम कौन सा सेगमेंट शामिल करें? अल्लाह पाक की नेमतें। अल्लाह पाक की नेमतें। चले फिर शामिल करते हैं अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक लफ्ज़ दूंगा। पहले टीम ए से शुरू करेंगे। एक लफ्ज़ दूंगा, लफ्ज़ बताते जाएंगे, उससे अल्लाह पाक की नेमतें बताते जाएंगे। जी, तो पहला लफ्ज़ है, बता दूं? जी। हाँ। आती। हाथी। टीम बी? हलवा। हलवा तो हा से आता है। 5 4 ये तो 3 है। 2। रुके इतनी जल्दी नहीं। जी, हाँ। हमला।
हमला, जो भी हाथ से आता है। अब शुरू कर दें टीम बी। 5 4 3 2 1 0 हवा हवा, Zero हो ये गया। भी, ये तो हवा जी, हवा मान लेते हैं। आप लोगों ने बड़ी स्पीड से काउंटिंग की। हाथ मान लेते हैं। हाथ हाथ, टीम बी, लगता है टीम बी। 5 4 3 2 हथौड़ा, हवाई जहाज हवाई जहाज, टीम बी। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर मान लेते हैं। हालचाल हालचाल, ये कौन सी नेमत आ गई? हल चलाना हल चलाना, ये नेमत है, ये तो काम है। चले आप भी काउंटिंग शुरू करें। 5 4 3 2 1 0 जी, टीम ए पीछे रह गई इस बार। टीम ए को बहुत जल्दी हो रही थी ना। आए टीम बी को लफ्ज देते हैं। अलिफ, अलिफ, अनार अनार, अलिफ, अंगूर। अलिफ, अंगूर, ऊंट ऊंट, आंखें आंखें नहीं, ये तो अलिफ मद्दा से आते हैं। ऊंटनी, 5 4 3 2 1 0 हो गया, हो चुका है। आउट हो गया। अनाज अनाज आउट हो गया। बाद में बोला, अंगूर टाइम बोल दिया पूरा हो था। चुका है आपका। आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो इस बार टीम बी पीछे रह गई। टीम ए लफ्ज, अब आया है अलिफ मद्दा। आम आम, 5 4 3 आंख, आलू आंखें नहीं, आलू। ये हो गया। आड़ू, जल्दी जल्दी टीम बी, और थोड़ा सब्र करें भाई। आलूचा आलू चना आलू चना जी, आलू आलू, उसमें आलू चना है ना। जी अखरोट टीम बी, टीम ए अखरोट अखरोट, अखरोट होता है, अखरोट थोड़ी होता है। 1 0 टीम ए पीछे रह गई इस बार। फिर से टीम बी के लिए लफ्ज है बा, बॉल बॉल, बा, बत्तख बतख, बादल बादल, बिल्ली बिल्ली, बत्तख बतख हो चुका है। 5 स्पीड ये बारिश, बारिश, बुलबुल बुलबुल, बकरी, बकरी, बकरा बकरा, 5 4 3 बगीचा, भिंडी भिंडी जी। टीम बी आप बताएं। 5 4 बकरी बकरी, बकरी हो गई। बकरा भी हो चुका है। टीम बी पीछे रह गई फिर से। इस तरह टीम ए आगे निकल चुकी है इस सेगमेंट में। तो आइए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों, ये देखें, कभी देखे हैं आपने इतने सारे तोते एक साथ? कुदरती तौर पर ये तोते जब भी कहीं मूव करते हैं तो इसी तरह एक साथ करते हैं। सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह पाक की कुदरत, लग ही नहीं रहा कि ये कोई परिंदे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धुआं है या कोई छोटे छोटे कीड़ों का बहुत बड़ा ग्रुप है, एक साथ ऐसे उड़ रहे हैं जैसे तैर रहे हो। इन बेज़बान जानवरों को इस तरह उड़ने और साथ रहने का तरीका अल्लाह पाक ने ही सिखाया है, तभी तो ये मीलों का सफ़र करने के बाद भी अपना घोंसला नहीं भूलते। सुभान अल्लाह। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने अल्लाह पाक की कुदरत, क्या सबक मिला आपको इससे? जी, कौन बताएगा क्या सबक मिला? कि हमेशा हमें एक साथ रहना चाहिए। एक साथ रहना चाहिए कि हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जी, हमें एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों, आपको ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं। इस सेगमेंट में ये होगा कि आपको आप एक सवाल लेंगे तो आपको एक जंप मारनी होगी दूसरे सर्कल में। अगर 2 सवाल लेंगे तो एक बड़ी जंप मारनी होगी एक सर्कल छोड़कर दूसरे सर्कल में। जी, तो कौन आएगा?
आप आ जाए, आप अभी तक आए नहीं। यहाँ से कौन आएगा? आप आ जाए। पहले टीम ए, आपसे सवाल शुरू करें। एक सवाल लेंगे या दो? दो। जी, पहला सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अबू जान का क्या नाम है? हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल, हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है? हज़रत उमर। हज़रत उमर। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है, अब जम मारे। जी, सही जम मारी। जी, एक सवाल, दो सवाल। टीम बी दो, बराबर जाएंगे। दो सवाल हो सकते हैं। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7। और हमारी दुआएं कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। जी, जम मार ले। जी, सही जम मारी है। अब अगला सवाल टीम है, 2 या 1? 2। सूरज डूबने के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? मगरिब। और मुसलमान साल में कितनी बार हज अदा करते हैं? 2 बार। एक बार। जी, जंप मारे। जी, मान लेते हैं आप 2। आप बराबर जाएंगे। किस कलमे को कलमा रदी कुफ कहते हैं? छठे कलमे को। और अल्लाह पाक ने जन्नत किन के लिए बनाई है? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। जी, जम मान ले। जी, सुभान अल्लाह। टीमें, एक सवाल, दो सवाल। एक सवाल, वो कौन सा जानवर है जो घर में हो तो रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते? कुत्ता, डॉग। जी, जब मान ले। एक आपसे सवाल है, दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान। चले, जब मान ले। जी, आखिरी सवाल है टीमें। जी, कितने सवाल लेंगे आप? 2। एक तो हो नहीं सकता, अब 2 ही लेने पड़ेंगे। ये बताएं कि आसमानी किताबें किन पर नाजिल हुई हैं? रसूलों पर या फरिश्तों पर? रसूलों पर। और लेन देन किस हाथ से करनी चाहिए? सीधे हाथ से। जी, तभी तो कहते हैं सीधे हाथ से लेना है, हाथ से देना है। जी। टीम भी 2 सवाल होंगे आपसे भी। फर्ज नमाजें कितनी है? 5। वितर की नमाज कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? मगरिब। एक बार सोच ले, मगरिब या इशा? इशा। जी, जंप मार ले। जी, दोनों ने सही जंप लगाई, सही जवाब दिए। दोनों को इसमें नंबर दे दिया जाता है, टीम ए को भी और टीम बी को भी। जी, अब आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। इस तरह हमारा सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नात के। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ये होता है कि स्क्रीन पर एक शेर का एक मिसरा लिखा जाता है और वो भी उसके अल्फाज आगे पीछे होते हैं। आपको उस मिसरे को सही करना होता है। टीम में से कौन आएगा? जी, आप आ जाए। जी, स्क्रीन पे देखते हैं कौन सा मिसरा है। मदीने में हर तरफ फकीरों की भीड़ है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। इसका अगला मिसरा। जी, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। दूसरा शेर लेंगे, टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक दे दे। शेर दिखाएं। वो बात अहले मदीना की मुझे याद आती है। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। दिखाएं। जी, जवाब दुरुस्त हो चुका है। टीम ए, आप आ जाए। देखते हैं इनके लिए शेर क्या है। दाता ने बुलवा के दर पे झोली भरी। दर पे बुलवा के दाता ने झोली भरी। जी, दर पे बुलवा के दाता ने झोली भरी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, आप जा सकते हैं जगह पे। टीम भी
आप आ जाए, माइक ले लें। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफनान अहमद। अदनान अहमद भाई, देखें आपके लिए शेर कौन सा आता है। आना कदमों में तेरे, काम था मेरा। काम था मेरा आना कदमों में तेरे। काम था मेरा आना कदमों में तेरे। सोच ले। तेरे कदमों में आना मेरा काम था। जी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारा सेगमेंट खत्म हुआ और इस सेगमेंट में भी दोनों टीमें बराबर रही। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि क्या पैकेज है, और पैकेज का नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम जानेंगे आबे ज़मज़म के बारे में। प्यारे बच्चों, आबे ज़मज़म एक बहुत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर लाखों आशिकाने रसूल अपने प्यास भी बुझाते हैं और इससे खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। आबे ज़मज़म तकरीबन 5000 साल से भी पहले अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ था। आपकी वालिदा बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पानी ढूंढने के लिए सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए। फिर जब आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे, जहाँ से अल्लाह पाक ने चश्मा जारी फरमा दिया। प्यारे बच्चों, बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा पानी के पास तशरीफ लाईं और पानी को रोकते हुए फरमाया जम जम, यानी रुक रुक, इसीलिए इसे आबे ज़मज़म कहा जाने लगा। प्यारे बच्चों, आबे ज़मज़म पहले चश्मे की सूरत में था, बाद में इसे कुएं में तब्दील कर दिया गया और अब ये कुआं मस्जिद हराम में खाने काबा के जुनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर बेसमेंट में मौजूद है। प्यारे बच्चों, एक अरबी अखबार के मुताबिक ज़मज़म शरीफ के कुएं से हर 1 घंटे में 68,400 लीटर पानी निकाला जाता है और मस्जिद हराम से 4.5 किलोमीटर दूर एक कारखाने में एक दिन में 2 लाख गैलन आबे ज़मज़म स्टोर किया जाता है। बच्चों, आबे ज़मज़म में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड वगैरह पाए जाते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं। ज़मज़म शरीफ की खुसूसियात में से है कि ज़मज़म शरीफ का कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ। दूसरे कुओं में काई वगैरह जम जाती है और जरासीम पैदा हो जाते हैं, मगर ज़मज़म शरीफ का कुआं इन तमाम खराबियों से पाक है। बच्चों, जिस पानी पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है वो आबे ज़मज़म ही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक आबे ज़मज़म जमीन पर मौजूद सबसे पुराना चश्मा है। आबे ज़मज़म के बहुत से फजाइल हैं। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आबे ज़मज़म उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। और दूसरी हदीस पाक में है कि जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे ज़मज़म को बर्तनों में डाल लेते और उसे मरीजों पर छिड़का करते और उसे पिलाया करते थे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आबे ज़मज़म का हर वक्त जायका बदलता रहता है। किसी वक्त कुछ खारापन, किसी वक्त बहुत मीठा, और अगर रात के 2 बजे पिया जाए तो ताज़ा दोहा हुआ गाय का खालिस दूध मालूम होता है। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ खाने काबा के सामने पेट भरकर आबे ज़मज़म पीना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने पैकेज देखा सैर से सीखो और इससे हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हुई। अब हम बढ़ेंगे अयान भाई की जानिब और उनसे एक कलाम सुनेंगे। नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सगे। हम भी मदीने जाएंगे आज
बताओ, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, मदीने वाले उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मुनव्वर दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, मदीने वाले उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं। प्यारे बच्चों, हमने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्ची और किड्स मदीना चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मदीना की बातें में मैं हूँ वसीला। आज हम सन 1 हिजरी में होने वाले मशहूर वाक़ियात के बारे में सुनेंगे। तो बच्चियों, हिजरत के पहले साल सबसे पहले मस्जिद कुबा बनाई गई। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी सालिम की एक मस्जिद में जमाअत के साथ जुम्मे की नमाज अदा की, और आज भी यहाँ मस्जिद मौजूद है जो मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर है। प्यारी बच्चों, हिजरत के पहले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पे सबसे पहले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर रुके। इसी साल मस्जिद नबवी की तामीरात शुरू हुई और इसी साल तामीरात मुकम्मल भी हो गई। अजान की इब्तिदा भी हिजरत के पहले साल ही हुई। प्यारी बच्चों, फर्ज नमाजों में पहले सिर्फ 2 रकातें थी, मगर हिजरत के पहले साल ही में जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक तशरीफ लाए तो ज़ोहर, असर और इशा में 4 रकातें फर्ज हो गई। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे हिजरत
के पहले साल के मशहूर वाक़ियात। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। प्यारे बच्चों, देखा आपने बच्चियों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जिनसे हमें सीखने का मौका मिला। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में ये होगा कि यहाँ पे एक बाउल मौजूद है। इसमें से एक एक बारी बारी एक एक बच्चा आएगा, टीम ए से आएगा, फिर टीम बी से। इसमें से एक पर्ची निकालेंगे और उसमें जो ऑप्शन होगा उसके हवाले से हम इनसे सवाल करेंगे। जी तो टीम ए से पहले कौन आएगा? आप आ जाए जी। बाउल में से पर्ची निकालें जी, मुझे दिखाएं जी। मुतफर्रिक आया है इनका पर्ची में। अब इनसे सवाल होगा मुतफर्रिक के बारे में। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के गुंबद का कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। ब्लू उर्दू में क्या कहेंगे? नीला। जी ब्लू और नीला, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं जी। टीम ए ने नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। टीम बी, कौन आएगा टीम बी से? जी कौन आ रहा है यहाँ पे? आप आ जाए जी। एक पर्ची निकाले और आपका क्या निकला है देखते हैं। इनका निकला है सीरत। सीरत, हम सीरत से मुतालिक इनसे सवाल करेंगे। सीरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? दरिया सावा। दरिया सावा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अब आप अपनी जगह पे जा सकते हैं जी। अब हम बढ़ेंगे टीम ए की जानिब। कौन आएगा? आप आ जाए। दोनों टीमें माशाल्लाह बराबर बराबर जा रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इनका आया है इबादत। इबादत के मुतालिक सवाल होगा। इबादत, अल्लाह पाक किसकी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा? हराम खाने वाले की। हराम खाने वाले की। इनका जवाब भी दुरुस्त है। इस तरह इनको भी नंबर मिल चुका है। अभी तक तो माशाल्लाह मुकाबला बराबर जा रहा है। अब टीम बी से कौन आएगा? जी आप आ जाओ जी। पर्ची निकाले जी, दिखाएं। सुन्नत, सुन्नत के मुतालिक इनसे सवाल होगा और ये पहला सवाल होगा सुन्नत कैटेगरी से। वुजू में मिसवाक करना कब सुन्नत है? वुजू से पहले या वुजू के बाद? पहले। वुजू से पहले? सोच ले। बाद। बाद। एक बताए ना आप। कभी बोले बाद, कभी बोले पहले। बाद। बाद। जवाब आपका गलत हो चुका है। वजू से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। उम्मीद है आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा। टीम बी इस सवाल में पीछे रह गई जी। टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ जाए जी। जी आपने पर्ची बिल्कुल नीचे से उठाई है, देखते हैं क्या निकलता है। इनका आया है मुतफर्रिक। एक और बार मुतफर्रिक कैटेगरी से दूसरा सवाल। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किस इलाके में पैदा हुए? जिलान। जिलान। जिलान जी, जिलान के इलाके में पैदा हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। टीम में आप जी आप जगह पे जा सकते हैं। टीम बी कौन आएगा? आप आ चुके हैं। आप आ जाए जी। बताएं जी, निकालें। देखते हैं आपका क्या है जी।
इनका निकला है इबादत। इबादत से मुताल्लिक किस शख्स की नींद को इबादत कहा गया है? रोजेदार। रोजेदार। जी जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम बी को भी नंबर मिल चुका है। टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए जी। एक पर्ची निकाल लें और ये आखिरी सवाल है टीम ए और टीम बी से। जी इनका आया है सीरत। आखिरी सवाल है ये सीरत से मुताल्लिक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस इलाके की तरफ मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया? मदीना या हबशा? मदीना। सोच लो। हबशा। हबशा। आपका जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल टीम बी से। आप आ जाए, इधर आ जाए जी। आखिरी पर्ची बची है, उसी में से आपसे सवाल करेंगे और आखिरी पर्ची में है सुन्नत। अब हम इनसे सुन्नत के मुतालिक सवाल करेंगे। किस जानवर को अपने हाथ से ज़िबह करना सुन्नत है? कुर्बानी के जानवर को। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस तरह इस सेगमेंट में टीम ए आगे जा चुकी है। इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में शामिल करना ना भूलिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।